नामा की मूर्ति हाँ दिख रही है। आसन्न सिन्नस्थली है, बहुत चमत्कारिक मूर्ति है। आसन्न सिन्नस्थली बताते हैं कि भगवान वहाँ प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। मूर्ति वो बड़ी वाली सिनेमा की ये बीच में। जो मानभव समाज को होलकर स्टेट द्वारा दी गई जागीरी का जो पुराना गांव है, ये सर उसका प्रवेश द्वार है। तो ये दर्शाता है कि ये जो प्राचीनतम दीवारें हैं और ईंटें हैं, ये उस चीज़ की गवाह देती है कि बहुत ही प्राचीनतम गांव है ये, और यहाँ से मानव समाज को जो उन्होंने दिया था, ये उसका प्रमाण है। दंडोत प्रणाम। महानुभव पंत प्रसार वाहिनी महानुभव न्यूज़ टुडे में मैं न्यूज़ रिपोर्टर शुभम सुरकार आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आए हैं इंदौर श्रीखंडी गांव पे। यहाँ पे आदरणीय डॉक्टर श्री कैलाश जी जागीरदार, इनके साथ हम आज मुलाकात करेंगे, परिचय करेंगे। सर्वप्रथम आपको दंडोत प्रणाम। जो हम इंदौर में महानुभवपंथी उपदेशी या फिर उनका इतिहास अगर जानना चाहिए तो सबसे पहले शायद ही हमें श्रीखंडी गांव का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। उसी माध्यम से हमें अगला इतिहास पता चलेगा। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आदरणीय डॉक्टर साहब से विनती करूंगा कि वो बताएं कि मध्य प्रदेश या फिर इंदौर, यहाँ पे महानुभव पंथ खास करके श्रीखंडी में आप इस गाँव में किस प्रकार से महानुभव पंथ का एक प्रकार से प्रचार करने का काम इस माध्यम से हुआ है, उसकी अधिक जानकारी आप हमें देंगे। सर्वप्रथम दंडोत प्रणाम। सर्वप्रथम यहाँ मानभाव पंथ का आगमन हुआ जब होलकर स्टेट के मल्हारराव होलकर प्रथम जी, जब उनका राज्य की स्थापना की उन्होंने यहाँ पे इंदौर में जी, तो उनकी एक पत्नी थी हरकुबाई, वो पत्नी थी, सेकंड वाइफ थी, वो उपदेशी थी। और वो जब यहाँ इंदौर में आई और कुछ दिन रही, उसके पहले जन्माष्टमी का समय आ गया था, तो हरकुबाई जो महारानी थी वो उदास रहने लगी जी, कि भाई उदास रह रही। तो महाराजा ने पूछा कि भाई आप उदास क्यों हो? तो उन्होंने कहा हमारे जो गुरुजी थे, उनके गुरु थे वो जी, वो बोले ऐसी जन्माष्टमी मनाते थे, तो इसलिए मेरे को वो पुरानी बातें याद आ गई, इसलिए मैं उदास रह रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बुला लेते। बोले ठीक है। उन्होंने फिर उनके सरदार वगैरह भेज के महाराष्ट्र से उनको बुलाया है जी। उस समय फिर महानुभाव पंथ का यहाँ आगमन हो गया, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे महंत सारंगधर बाबा अंकुल नेरकर, वो उनके हरकुबाई के गुरु थे। वो उनको फिर सब परिवार यहाँ लेके आए, कुछ दिन राजवाड़ा में उनके साथ रहे। बाद में फिर बांकी बिहारी मंदिर जी बनाया, जो बिल्कुल राजवाड़े के बाजू से है। फिर ये ऐसा आगमन हो गया जी, पंथ का आगमन हो गया इंदौर में जी। फिर एक घटना ऐसी हुई कि उसके बाद में जब महाराजाओं का और अंग्रेजों का युद्ध हुआ जी, वैसे तो बहुत बड़ी कथा है पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ जी जी। युद्ध हुआ तो वो हमारे जो गुरु पूर्वज थे सारंगधर बाबा अंकुल नेरकर, इनको युद्ध में ले गए। तो उनका भाई मैं क्या करूँगा जाके जी, बिल्कुल मेरे को तो युद्ध करना आता नहीं, कुछ नहीं है। बोले नहीं गुरुजी चलो आप। जब वो वहाँ गए साथ में, तो होलकर की सेना जब हार गई, बारिश का समय था और यमुना नदी बड़ी थी उस समय, उस साइड में हुआ था वो युद्ध। जब ये भगे, होलकर स्टेट की सेना पीछे हटी, और तो उधर से पीछे अंग्रेजों की सेना आ रही थी जी, उनका पीछा करते हुए। अब इसमें यमुना जी में जा रही बाढ़ जी, अगर पानी में जाते हैं तो भी मरते हैं। और पीछे से वो आई हुई सेना। तो कुछ समय पहले उसमें क्या था कि जब इनका वर्चस्व महानुभाव पंथ का होलकर स्टेट में ज़्यादा प्रभाव हो गया था,
तो कुछ सरदार लोग भी जलते थे। जी जी। होते ही राजकारण में, बिल्कुल, जब राजघराने में वर्चस्व हो तो। हाँ, तो उन्होंने कहा अब आज मौका अच्छा है, इनको ही आज महाराजा को बोलते हैं कि भाई आप इनसे ही पूछो क्या करना। हाँ, अगली दिशा ये हाँ, ये बताएंगे। तो महाराजा ने इनसे पूछा भाई गुरुजी आप क्या करना। तो वो बोले भाई मैं क्या कर सकता हूँ। बोले नहीं गुरुजी आपको कुछ करना पड़ेगा। अब राज हट और बाल हट जी, कोई भरोसा नहीं रहता उनके, तो सब मुंह में कानून जी। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने, उनके पास में एक मूर्ति रहती थी जेब में, और गाठी हाथ में लेके घोड़े पे थी जी, और पानी में उन्होंने घोड़ा डाल दिया। और दत्ते के बहुत अच्छे उपासक थे वो जी। जैसे ही डाला पानी पीछे से दोनों तरफ हट गया जी, यानी रास्ता दे दिया। रास्ता दे दिया। अब पानी रास्ता देने के बाद में वो आंखें बंद उनकी, उनको ऐसा महसूस हो रहा कि रास्ता दे दिया है जी। उन्होंने ऐसे ही आंखें बंद करके पीछे से इशारा किया कि भाई आप फौज को निकालो। जी जी। फौज इस पार आ गई। कहाँ? यमुना की इस पार। हाँ, उतने में एक जनरल था सर जॉन मालकम, जो उस समय फौज का जनरल था, ब्रिटिश फौज का। वो भी आ गया नदी किनारे। आने पे वो देख रहा कि ये तो एक चमत्कार है। जी जी, प्रकृति का, हाँ, प्रकृति का एक चमत्कार है ये जी। और वो भी अपने हाथ में चिमटी ली कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। जी बिल्कुल। उसने हेड पहनते थे, हेड गिरा के फेंका नीचे, और उसको सही में लगा कि सचमुच में तो मैं एक चमत्कार ही देख रहा हूँ। तो फिर उसने, ये फौज तो पूरी निकल आई थी, महाराज इधर आए। महाराजा ने कहा कि भाई गुरुजी आप ये राजपाट आप संभालो। क्या? मेरा नहीं रहा, आप संभालो। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो भक्ति भाव वाला आदमी, मेरे को ये राजपाट से क्या लेना देना। जी बिल्कुल, सन्यासी। हाँ, तो उन्होंने फिर वो मना कर दिया। उसके बाद में फिर उन्होंने हमको जागीरी दी। क्या? जागीरी। तो पहले बिजलपुर गांव था, आसपास के गांव भी थे, इधर के भी थे। फिर कुछ साल बाद भाई बहन बंटवारे हुए, तो फिर ये वहाँ से छोड़ के फिर अभी भी हमारा माधववाड़ा वहाँ पे है, 1 एकड़ का पड़ा हुआ है। वहाँ से फिर यहाँ आ गए, यहाँ बसाए फिर ये गाँव, श्रीखंडी गाँव, और जागीरदार नाम। हाँ, और फिर सब परिवार बढ़ता गया। आज कम से कम 150 पौने 200 लोग होंगे जी इस गांव में। हाँ, श्रीखंडी गाँव। हाँ, सब परिवार के लोग, कुछ 2-4 घर होंगे दूसरे, बाकी सब परिवार के, अंकुर नेरकर परिवार के। जी जी, अंकुर नेरकर परिवार। वैसे हमारा सरनेम अंकुर नेरकर है। जी जी। और ये जागीरदार, जागीर देने के वजह से वो उप सरनेम है, वो तो है, पदवी है जी। ऐसे महान भाव पंथ का आगमन हुआ। जी। बाद में तो फिर क्या हुआ, इंदौर में एक दूसरे के रिश्तेदार आते गए, रहते गए, एक दूसरे से कड़ी से फिर दूसरे लोग भी आ गए। जी। तो इंदौर में आज जो पंथीय परिवार है वो यहीं से, हाँ, यहाँ से भी सब आपस में एक दूसरे के रिश्ते में है। जी। आते गए एक दूसरे के जुड़ाव से, जी। महाराष्ट्र से, इधर उधर से। जी। ऐसा हुआ। वैसे तो बाईग्राम के इसमें मेरे परिवार के लोग भी थे और दूसरे भी थे। उसमें मोहनलाल जी, श्यामलाल जी, दिनेश भाई और पंडित भाई थे हमारे। इन लोगों का विशेष सहयोग रहा। और अपने मेरे बड़े भाई थे प्रोफेसर माधवराव जागीरदार, उनका भी रहा। अब उसके बाद में उनके बच्चे हैं डॉक्टर प्रकाश जागीरदार, विनोद है और प्रदीप। ये सभी आज भी सभी सहयोग दे रहे हैं। दूसरा एक ही हरकोबाई ने महाराष्ट्र में बहुत सारे मंदिर बनाए। जी बिल्कुल। मेरा एक सर्वे भी चल रहा है, जिसे अहिल्याबाई ने सब मंदिर बनाया और उसको लोगों ने हाईलाइट किया। वैसे हरकोबाई को भी उस तरीके से
ऐतिहासिक दृष्टि से करके कि उसने भी महानुभाव पंथी बहुत सारे मंदिर बनाए, जैसे सिन्नर सलीका है, आपका तत्व गुफा है, मंदेश्वर हाँ पंचालेश्वर का तत्व गुफा है, और सिन्नर खोपड़ी का है। अब तो कुछ तोड़ के दूसरे बना भी दिए हैं, जैसे उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए। तो मेरा उनका एक सर्वे चल रहा है कि भाई अपन धीरे धीरे करके ये संकलन करेंगे। जैसे अहिल्याबाई ने जो मंदिर बनाए हैं, तो इनको भी अब महानुभाव पंथ के इसमें अपने को हाईलाइट करना है कि इन्होंने भी उस समय काफ़ी मंदिर बनाए। इस प्रकार हमें इंदौर में और शिखंडी में किस प्रकार महानुभाव पंथ का प्रवेश हुआ उसकी जानकारी दी जी। 22 ग्राम का जो मंदिर है, जो उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी देंगे। 22 ग्राम के मंदिर वैसे तो चक्रधर स्वामी उत्तरापंथी गए थे जी। जब वहाँ पे आए थे, बाईसा के भाष्य थे, हरि भट्टाचार्य क्या नाम उनका, उनसे वो कपड़े के व्यापारी थे, वो जी व्यापारी पैठन के। वहाँ उनसे उज्जैन से आए थे, वहाँ मुलाकात हो गई थी। तो स्वामी की मुलाकात होने फिर रात भर वहीं रुके जी। उन्होंने अपना वस्त्र जो थे बिछाए, वहीं स्वामी को भोजन बनाए खिलाए, एक रात रुके। और दूसरे दिन वो इधर महाराष्ट्र निकल गए और स्वामी है तो उज्जैन निकल गए। ये है जी। अभी कुछ साल बाद फिर वो तो पीडीएस से निकल गई, काफ़ी 800 साल पुरानी बात हो गई। फिर हमारे यहाँ पे मुरलीधर बाबा थे, उन्होंने वो एक चबूतरा बना के चारों खंबे लगा के ऊपर फर्श वगैरह डाल के रखा था। तो हम लोग छोटे थे, जब जाते आते रहते थे, रोज भी सब जाते थे सभी। फिर हमारी जो पीढ़ी में तो कम उम्र का था, फिर यहीं पे सब समाज की मीटिंग हुई जी जी कि भाई वो मंदिर बनाना है अपने को। मेरे को कम उम्र में ही इन सब अध्यक्ष बना दिया। तो फिर धीरे धीरे शुरुआत होके बनाया। वो सब मालवा के सभी लोगों का, सिरखंडी विशेषकर सिरखंडी के लोगों का, इंदौर, बिजलपुर और उधर कदवाली गांव है, एक चिड़ावत गांव है, सभी उपदेशी लोग हैं, इनका सबका सहयोग रहा जी जी। यहाँ भी मेरे परिवार के लोग, उनका विशेष सहयोग रहा जी। मेरे से बड़े भाई थे, अभी तो फिलहाल नहीं है, पर उनके बच्चे हैं जो अभी भी सहयोग कर रहे हैं सब। ये सब बैठे हुए हैं सब जी जी। परिवार काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, जागीरदार परिवार जी। ऐसा है जी जी। इस प्रकार जागीरदार परिवार की इस अथक मेहनत से, आदरणीय श्री अंकुरनेकर परिवार जी के शी मेहनत से और धर्म की उपासना यहाँ पे हो रही है। और इंदौर जो मध्य प्रदेश का एक काफ़ी स्वच्छ के साथ साथ धार्मिक भी पार्श्वभूमि उसकी है और राजनीतिक भी पार्श्वभूमि है। उसी राजनीतिक पार्श्वभूमि के साथ महानुभाव पंथ का भी जो पार्श्वभूमि है वो हमने यहाँ पे आज जानने को आपसे मिले। काफ़ी धन्यवाद। और इस प्रकार धर्म की स्थापना यहाँ से हुई है और आज इसका जो बढ़ोतरी है वो करने के लिए जागीरदार और आदरणीय श्री अंकुरनेकर परिवार इस माध्यम से धर्म का प्रचार यहाँ पे कई 300 सालों से, लगभग 250-300 सालों से, इसकी अगर हम पार्श्वभूमि देखने जाए तो एक 2.5 यानी ब्रिटिश 1735 में जी आ गए जी। 1730-35 से आज ये 2023 का साल हम इतना इतिहास इसका, इस पंथ का यहाँ पे वो जो जनरल थे ना, उन्होंने भी पूरी हिंदुस्तान का इतिहास लिखा हुआ जी जी। उसमें इनका वर्णन है जी। इस घटना का वर्णन उल्लेख उन्होंने किया है। और उन्होंने एक गांव की जागीरी दी। अंग्रेज ने भी एक गांव की जागीरी दी थी जी। जो सिन्नर के पास में बडांगली करके गांव है, हाँ मांडी की स्थान है जी। वो भी। इस प्रकार हम इस इतिहास को आज जाने। वैसे बहुत लंबा है हाँ इतिहास तो शार्ट में बताया आपको जी जी। काफ़ी दिलचस्प भी कहूँगा और काफ़ी गर्व महसूस करने वाला कि जो महानुभाव पंथी है उसे काफ़ी गर्व से वो बता सकेंगे कि मेरा महानुभाव पंथ इस इंदौर में या फिर होटकर घराने से, राज घराने से किस प्रकार संबंधित है। काफ़ी धन्यवाद, आपने इस जानकारी को हम तक आज पहुँचाया। दंडवत प्रणाम।